मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जीवित प्रभु है। वो जीवित प्रभु है, क्रियाशील प्रभु है। इस्राएली जनता के साथ रहकर कार्य करने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ रहकर कार्य करता है, हमारे लिए कार्य करता है। इस्राएली जनता के लिए लड़ने वाला परमेश्वर, प्रबंध करने वाला परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। वो जीवित है, वो क्रियाशील है। कई साल पहले की बात है, आपने मदर तेरेसा के बारे में सुना है। मदर तेरेसा गरीब से गरीब लोगों की सेवा करती थी। उनकी बहनें गरीब से गरीब लोगों की सेवा करती हैं। अमेरिका के एक शहर में एक ऐसी संस्था वो खोल रही थी, गरीब से गरीब लोगों के लिए, समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए। और उस समय एक सभा हो रही थी। सभा में वहाँ के धर्माचार्य जी उपस्थित थे। उन्होंने मदर तेरेसा और उनकी बहनों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस धर्म प्रांत में हमारी बहन धर्म मदर तेरेसा और उनकी बहनें आई हैं और वे गरीब से गरीब लोगों की सेवा करेंगी। और मैंने तय किया है कि हमारा धर्म प्रांत उनका सारा खर्च वहन करेगा। मदर तेरेसा ने उनसे कहा, स्वामी जी ऐसा मत कहिए, ये घोषणा वापस लीजिए। हमारी संस्थाएं विश्व भर में चलती हैं, बहुत खर्च होता है, लेकिन आज तक हमने किसी एक व्यक्ति या संस्था पर निर्भर रहना नहीं सीखा है। आज तक हमने ईश्वर पर निर्भर रहना सीखा है। आज तक ईश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। इसलिए घोषणा वापस लीजिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मदर ने इस बात पर पूरी तरह से विश्वास किया। प्रभु एक भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं, ना ही कभी त्यागते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस आश्रम प्रांगण में, इस कैंपस में पिछले 29 साल से हूं और 26 साल से मुझे इस आश्रम का अधिकारी बनाया गया है। इस आश्रम को चला रहा हूं। पिछले 26 साल से मैंने इस आश्रम के जीवन में और अपने जीवन में अनुभव किया है कि हमारा प्रभु जीवित है और हमें वो कभी त्यागेगा नहीं। वो प्रबंध करने वाला प्रभु है। He is a God who provides। प्रतिदिन मेरा ये अनुभव है, ये मीठा अनुभव कि वो जीवित है और वो हमारे लिए प्रबंध करता है। कई लोग कहते हैं, स्वामी जी ऐसा है, हम कितना प्रार्थना करते हैं लेकिन तब भी क्या हो जाता है, हमारे जीवन में बहुत सारे हादसे आ जाते हैं, परेशानी आ जाती हैं और हम लोग परेशान रहते हैं। आप कहते हैं आपका प्रभु प्रबंध करने वाला है। मैं समझता हूं सबसे पहले हो सकता है प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी दुख आने देते हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में दुख को आने दिया, विपत्तियों को आने दिया। लेकिन जब प्रभु ऐसे आने देते हैं तो प्रभु हमें उसको सहने के लिए, खुशी से ग्रहण करने के लिए साहस और शक्ति भी देते हैं। अधिकतर लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं और वे अपने जीवन में प्रभु के उस प्रबंधन का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, वे लोग बहुत प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन कभी सुनते नहीं हैं। प्रार्थना 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 प्रार्थना, लेकिन सुनते नहीं हैं। आपको सुनना होगा। हाँ, तब कुछ लोग बोलते हैं हम सुनते हैं। कभी कभी आप अपने आप को ही सुनते हैं। एक लड़की ने आकर कहा मुझसे कि प्रार्थना में मुझे प्रेरणा मिली कि फलाने व्यक्ति से मेरी शादी होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने पूछा तुम उसको बहुत चाहती हो ना? हाँ, बहुत चाहती हूं। तो मैंने कहा प्रभु नहीं बोला है, तेरा दिल बोला है।
अक्सर हम सोचते हैं कि प्रभु बोले हैं, ये हमारा दिल बोलता होगा या हमारा मन बोलता होगा, क्योंकि पहले से हमने निर्णय लिया था ऐसे करेंगे। और आप सुनते हैं प्रभु को, आप अपने मन को सुनते हैं। आपको तटस्थ होकर सुनना होगा, प्रभु से बोलना होगा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तू जो बोले मैं करने को तैयार हूं। जब आप तटस्थ हो जाएंगे तो प्रभु की आवाज आपको सुनाई देगी, तो आपके जीवन में कतई इस तरह का अनुभव नहीं होगा। इतना ही नहीं, पालन करना होगा। आपको प्रभु को सुनना होगा, पालन करना होगा। कई लोग अपने जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, दुख पर दुख लाते हैं, क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा का पालन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने मन में जो तय किया वही करते हैं। तो कुछ लोग प्रभु के उस प्रबंधन का अनुभव इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे अपने मन का काम करते हैं, वरना हमारा प्रभु हमारे लिए प्रबंध करने वाले प्रभु हैं। आपने उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में सुना है, इब्राहिम से ईश्वर ने कहा, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ मैं तुमको दिखाऊंगा वहां पर मेरे लिए बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम ईश्वर इस आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। मोरिया प्रदेश चला जाता अपने पुत्र के साथ और अपने पुत्र को वेदी पर लिटा देता है जल्दी जल्दी बांध कर, और अपनी जेब से छुरा निकालने वाला है ताकि उसका गर्दन काट दें, उसको उसकी बलि चढ़ाएं। तब तक प्रभु की आवाज सुनाई दी, तुमने ये किया है इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, बच्चे पर हाथ नहीं लगाना। रास्ते में बच्चे ने पूछा था कि पापा बाबा हम बलि चढ़ाने जा रहे हैं लेकिन मेमना कहाँ है? इब्राहिम बोलते थे, प्रबंध करेगा प्रभु, प्रबंध करेगा। वास्तव में जब इब्राहिम ने अपना छोरा रखा, अपने पुत्र को स्वतंत्र किया, इब्राहिम ने देखा एक मेढ़ा फंसा हुआ है और उसको लिया, उसको वध किया, उसकी बलि चढ़ाई। और इब्राहिम ने उस जगह का नाम रखा प्रभु का प्रबंध। और वहां से हम पढ़ते हैं कि प्रभु पर्वत पर प्रबंध करते हैं। प्रभु ने इब्राहिम के लिए पर्वत पर प्रबंध किया। उस पर्वत पर एक मेढ़े का प्रबंध किया। बहुत जबरदस्त प्रतीक है। जहां किसी चीज की उम्मीद नहीं है, उस पहाड़ पर प्रभु ने उसके लिए बलि चढ़ाने के लिए एक मेढ़े का प्रबंध किया। हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु के रोटी के चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने देखा कि बहुत सारी जनता उसके पीछे लगी हुई थी, एक बहुत बड़ा जनसमूह उसके पीछे लगा हुआ था। प्रभु को उन पर तरस आया और चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने रोटी नहीं मांगी, लेकिन प्रभु ने देखा कि ये लोग मेरे वचनों को सुनने के लिए शुद्ध बुद्ध खोकर मेरे पीछे हो लिए हैं, ये प्रभु के राज्य के लिए लगे हुए हैं, ये अपने घर बार को भूल कर मेरे साथ हो लिए हैं। हजारों लोगों के लिए प्रभु ने रोटी का प्रबंध किया, बिना मांगे ही रोटी का प्रबंध किया। इतना ही नहीं, रोटी खिलाने के बाद 12 टोकरे रोटियां बच गईं। जब प्रभु देते हैं तो पूरी तरह से आवश्यकता से भी ज्यादा दे देते हैं। प्रभु ने प्रबंध किया। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। वो प्रबंध करने वाला प्रभु है। आप पढ़ेंगे, स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 145 में बहुत सुंदर वचन है, स्तोत्र 145 उसके वाक्य 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हम लोग इस वचन को दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं। सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें
भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई साल पहले की बात है, आप जानते हैं कि जी जागरण में हमारा कार्यक्रम होता था हर शनिवार और रविवार को, नूतन धारा के नाम पर वो कार्यक्रम चल रहा था। शायद एक बार मैंने ये कहा कि हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। एक भाई ने फोन करके कहा दिल्ली से, वो काफी रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पेट में कई दिनों से समस्या थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि यथाशीघ्र ऑपरेशन की जरूरत है। और डॉक्टरों ने एक दिन तय किया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि कम से कम 1,25,000 रुपये लगेगा, क्योंकि जटिल ऑपरेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अपने मित्रों के पास गया जहां से उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर किसी ने कहा कि ऐसा है यार, मेरे पास अभी नहीं है, बैग में अभी है नहीं, मैं क्या करूंगा। बहुत उदास होकर घर पे आया था। उस रविवार को मैंने ये संदेश दिया था वचन के द्वारा जी जागरण में कि हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। ये बात उस भाई के हृदय में घर कर गया। वो मसीह नहीं थे, विश्वासी थे। ये बात उसके हृदय में इस तरह घुस गया कि वो सोचने लगा कि मेरा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। इस बात को उठाते हुए लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे कि प्रभु तू प्रबंध करने वाला प्रभु, प्रभु तू प्रबंध करेगा। अगले दिन सुबह 8 बजे तक उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी और उसका मित्र उसके सामने खड़ा था। कहा कि तुमको इतने पैसे की जरूरत थी ना, ये लो जल्दी ऑपरेशन कराओ। 1,25,000 रुपये उसको दिया गया था। उसका ऑपरेशन हो गया, प्रभु ने उसको आशीष दी। ये बोलते बोलते वो भाई रो रहे थे कि हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। हमारे मन और हृदय में ये गूंजना चाहिए कि हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15-16 में आप पढ़ेंगे, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर अपने देश की ओर, कनान देश की ओर जा रही थी और मार्ग में उनको मरु प्रदेश से गुजरना था। काफी दिन बीत गए, उनके पास जो अनाज था, जो खाने की सामग्रियां थी, सब खत्म हो गई। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वे मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमें खाने के लिए दीजिए। ऐसे में मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने अपनी प्रजा के लिए आसमान से मन्ना बरसाया। मन्ना पकाई हुई रोटी नहीं थी, मन्ना कुछ बीज जैसी चीज थी जिसको पका के खाना होता था। ईश्वर ने मन्ना बरसाया, लेकिन ईश्वर ने 2 नियम दिए। सबसे पहले कि लोगों को मन्ना सुबह यानी सूरज के उदय से पहले बटोरना था। अगर सूर्योदय हो जाता, सूरज की किरणें पड़ जाती तो मन्ना पिघल जाता था। इसलिए सूर्योदय से पहले उनको बटोरना था। दूसरा नियम यह था कि उनको प्रतिदिन के लिए बटोरना था, एक ही दिन के लिए बटोरना था, आगे के लिए बटोर कर रखना नहीं था। अगर वे बटोर कर रखते तो वो सड़ जाता। प्रभु इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ने ऐसा नियम क्यों दिया? क्योंकि अपनी जनता को प्रभु ये बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन मन्ना का प्रबंध करूंगा। आई एम ए गॉड हु प्रोवाइड्स। मैं प्रबंध करने वाला प्रभु हूं और मुझ पर तुमको विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु ने हमें बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता की प्रार्थना। वहां भी प्रभु ने कैसे बताया? प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। रोज की रोटी हमें देना प्रभु, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, आज का आहार आज हमें दे। इसके द्वारा प्रभु क्या बताना चाहते हैं? विश्वास करो कि तुम्हारा ईश्वर
तुम्हारा पिता प्रबंध करने वाला पिता है। मैंने आपसे कई बार कहा, हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आया करते थे प्रार्थना में। हजारों लोग इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति की कहानी सुनेंगे आप, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे कैसे वे अपने जीवन में प्रबंध करने वाले प्रभु के प्रबंधन का अनुभव करते हैं। लोग आके रोते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी बेटी की शादी होनी थी, कुछ नहीं था, लेकिन शादी शान से हुई, पैसा भी बच गया, भोजन भी बच गया। हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। राजाओं की पहले ग्रंथ के अध्याय 17 और 19 में हम सुंदर घटना सुनते हैं। प्रभु ईश्वर नबी एलिया को बहुत प्यार करता था, क्योंकि नबी एलिया ने यहां तक कि राजा और रानी से दुश्मनी मोल लेकर ईश्वर के राज्य के, ईश्वर के बारे में लोगों को बताया। एक ऐसा नबी जो ईश्वर पर भरोसा रखता था, जो ईश्वर के वचन के अनुसार जीता था, ईश्वर के इशारे पर जीता था। हम पढ़ते हैं कि पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था। 3 साल से बारिश नहीं हुई, सारे जलाशय सूख गए, लोगों के पास पानी नहीं था, खाना नहीं था, अनाज नहीं था। एक ऐसी परिस्थिति में ईश्वर ने नबी एलिया से कहा, अध्याय 17 में आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने अपने प्रिय नबी एलिया से कहा कि तुम किरीत नदी के घाटी में जाकर बैठ जाओ और वहां पे एक गुफा के अंदर तू रह जाना, और वहां पे जो पानी है उस नदी में उसको पीते रहना, और तुम्हारे लिए मैं रोटी का प्रबंध करूंगा। कौवे तुम्हारे लिए रोटी और मांस लेकर आएंगे। और वचन में हम पढ़ते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम कौवे एलिया के लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। एक जबरदस्त प्रतीक है अपने प्रियजनों के लिए प्रभु ईश्वर प्रबंध कैसे करते हैं। उसी राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ते हैं, नबी एलिया थका मांदा अपने जीवन से हार कर मरु प्रदेश में चला जाता है, निर्जन प्रदेश चला जाता है, और अकेले में एक झाड़ के नीचे लेट जाता, प्रभु से कहता, प्रभु मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि कुछ देर के बाद जब एलिया सोया हुआ था, एक स्वर्गदूत आता है और एलिया को जगाता है, कहता है उठिए, खाइए, पिए। एलिया ने कभी नहीं सोचा कि उस निर्जन प्रदेश में, जहां एलिया के बारे में किसी को अता पता तक नहीं था, क्योंकि एलिया ने अपने सेवक को एक दिन पहले ही छोड़ दिया पीछे, उस निर्जन प्रदेश में अकेले में एकांत में वो था, उस झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। उसके लिए प्रभु ने रोटी और जल का प्रबंध किया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के अपने तरीके होते हैं, ईश्वर का अपना मार्ग होता है। ईश्वर ने कौवे के द्वारा एलिया के लिए भोजन का प्रबंध किया कि इसी तरह ईश्वर एक विश्वासी के लिए, एक भक्त के लिए प्रबंध करता है। मैं एक जवान लड़की को जानता हूं, गरीब परिवार की थी, उसके पिता गुजर चुका था और उसकी मां ने बहुत मेहनत करके भीख मांग के उस लड़की को नर्स बना दिया। दिल्ली में काम कर रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और आप जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको अच्छा तनख्वाह नहीं मिलता था। उसने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन तो दिया था और वो पढ़ने में बहुत तेज थी, मेरिट के बेसिस पे होता तो उसको जरूर वहां पे काम मिलता, लेकिन काम नहीं मिला। उसका फाइल तो बहुत नीचे चला जाता था, क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया था उनका फाइल ऊपर आ जाता था। लेकिन ऐसा हुआ, उस अस्पताल में जो एडमिनिस्ट्रेटर थी वो बदल गई, एक नई एडमिनिस्ट्रेटर आ गई जो बिल्कुल ईमानदार थी। जब वो नई ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर आ गई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारे फाइल्स को जिसके साथ पैसे लगे हुए थे नीचे किया
और जो वास्तव में पढ़ने लिखने वाली अच्छी लड़कियां थी, मेरिट बेसिस पर जिसको नौकरी मिलनी चाहिए थी, वे फाइल्स ऊपर आ गए और इस लड़की को नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। उसकी मां लगातार प्रार्थना करती थी। उसकी मां के पास पैसा नहीं था फाइल के साथ लगाने के लिए, लेकिन वो निरंतर प्रार्थना करती थी अपनी बेटी के लिए। प्रभु ने उस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर को बदलकर उस लड़की के लिए नौकरी का प्रबंध किया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 127, बहुत जबरदस्त स्तोत्र है। 127 उसके वाक्य 2 में, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वो अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। बहुत जबरदस्त वचन है, मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, 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 हालेलुया। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों को सोए रहना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु अपने भक्तों के लिए प्रबंध करते हैं। देर से सोने जाना, जल्दी से उठना, घंटों परिश्रम करना काफी नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखना है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ऐसे भक्तों के लिए प्रभु, ऐसे सोए हुए भक्तों के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 11 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, लेकिन प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु ने उन सारे लोगों के लिए रोटी का प्रबंध किया जो उनकी खोज में लगे हुए रहते। उसमें लिखा हुआ है, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो काफी पैसे वाले थे, विश्वासी बने, मसीही बने। उनकी एक फैक्ट्री चलती थी, अच्छी से चल रही थी, बढ़िया था सब कुछ। लेकिन अचानक एक के बाद एक विपत्ति आ गई, फैक्ट्री बंद हो गई। अंत में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, कई कारणों से फंसाए गए। लेकिन अच्छे भक्त थे, प्रभु के साथ लगे हुए थे। उनके घर पे कुछ नहीं था। एक ऐसा समय आया, उन्होंने कहा कि मेरे बैंक में एक नया पैसा बैलेंस नहीं था, 0 बैलेंस था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम इतना प्रार्थना करते हो, जाओ ना बैंक में जाके पता लगाओ कि जरूर होगा तुम्हारे अकाउंट में पैसा। और वो पत्नी के कहने से मजबूरन बैंक में जाते हैं। उन्होंने देखा 20,000 रुपए उनके अकाउंट में है। वो विश्वास नहीं कर पाए कि मेरा अकाउंट 0 था, ये 20,000 कहां से आया। ये 10 साल पहले की बात है। किसी ने गलती से अपने अकाउंट में डाला होगा, लेकिन गलती से इनका नंबर लगाया होगा। प्रभु अपने ढंग से प्रबंध करते हैं। प्रभु अपने सोए हुए भक्तों का भरण पोषण करता है। स्तोत्र 37 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 25 में, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने न तो धर्मी को निस्सहाय पाया और न उसकी संतान को भीख मांगते देखा। स्तोत्रकार कहता है, मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। इतनी उम्र में मैंने ना तो धर्मी को निस्सहाय पाया और न उसकी संतान को भीख मांगते देखा। प्रभु प्रबंध करते हैं। प्रभु के भक्त के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं।
धर्म के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं, उसको निस्सहाय होने नहीं देते। 2 साल पहले अखबार में मुझे पढ़ने को मिला कि चेन्नई में एक करीब 1-1.5 साल का बच्चा 7वीं मंजिल से नीचे गिरा। 1-1.5 साल का बच्चा जो चल भी नहीं पाता था, 7 मंजिल के ऊपर से नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा, एक स्कूटर पर गिरा और फिर नीचे। बगल में एक ऑटो का ड्राइवर खड़ा था, उसने देखा कि कोई चीज गिर गई है। क्या चीज है देखने के लिए गया तो जिंदा बच्चा था। उस बच्चे को लेकर वो चला जाता है ढूंढने के लिए किसका है। 7 मंजिल से वो बच्चा गिरा, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आया। कई साल पहले अखबार में पढ़ने को मिला था कि एक गरीब नारी पैसेंजर गाड़ी में बैठी हुई थी, ट्रेन में बैठी थी, और वो गर्भवती थी। जब वो शौचालय गई तो उसका प्रसव हो गया, और चलती गाड़ी में प्रसव हो गया, और बच्चा शौचालय के उस द्वार से नीचे गया, रेल की पटरी पर गिर गया। दौड़ के आई, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। बोल नहीं पा रही थी। लोगों ने पूछे क्या है, तब तक उनको पता चला ये तो गर्भवती थी, अब तो शायद बच्चा दिया होगा। तुरंत चेन पुलिंग किया, गाड़ी रुक गई। करीब 1 किलोमीटर दूर बच्चा पड़ा हुआ था। उस बच्चे को शरीर पर एक खरोंच तक नहीं लगा। प्रभु अपनी जनता की रक्षा करता है। प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। इसीलिए मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 25 और 26 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो। मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की क्या क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। प्रभु ने कहते हैं कि परिश्रम मत करो, लेकिन चिंता मत करो। अपने भविष्य के बारे में, अपने भोजन के बारे में चिंता नहीं करो। प्रभु पर भरोसा रखो और अपने परिश्रम को जारी रखो। चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न काटते हैं, न बखारों में जमा करते हैं, न अपने भविष्य के लिए रखते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देखभाल करता है। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य 41 में प्रभु अय्यूब से सवाल करते हैं, तुम बताओ कौवों को कौन चारा देता है। तुम बताओ कौवों को कौन चारा देता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौवों को चारा देता है। एक विश्वासी को प्रभु पर भरोसा रखना है। यह भरोसा रखना है कि मेरा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है, वो प्रबंध करेगा। इस विश्वास के साथ परिश्रम को जारी रखना है। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 बार बार आपने सुना है। प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। चिंता मत करो। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखना सीखिए। यह भरोसा रखिए कि आपका प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। आप परिश्रम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, प्रबंध करने वाला प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए साक्षी हूं। 26 साल से आज तक मैंने इस आश्रम की अर्थव्यवस्था के बारे में एक पल भी चिंता नहीं की है, लेकिन मेरे पिता ने, मेरे अब्बा ने, मेरे प्रभु ने हमेशा प्रबंध किया है। ज्यादा ही दिया है,
ज्यादा ही देता है। आपका प्रभु जिंदा है, वो प्रबंध करने वाला प्रभु है। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तुझ पर भरोसा रखना सिखा, ये विश्वास करना सिखा कि तू प्रबंध करने वाला है। विशेष करके आज के परिवेश में जब सब कुछ टूटा फूटा है, चारों ओर उम्मीदें सूख गई हैं, ऐसे परिवेश में विश्वास करने की कृपा देना यीशु कि तू प्रबंध करता है। तेरी जनता को तूने देखा, उनके लिए रोटी का प्रबंध किया, प्रचुर मात्रा में प्रबंध किया। एलिया को कौवे के द्वारा भोजन की व्यवस्था करने वाले ईश्वर, इस्राएली जनता को मरु प्रदेश में मन्ना प्रदान करने वाले ईश्वर, तुझ पर भरोसा रखने के लिए मुझे कृपा दीजिए कि तू प्रबंध करने वाला प्रभु है। तू प्रबंध करेगा, ऐसा विश्वास करने की कृपा दीजिए।